हेलो 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 बच्चों, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही होगी। मैं आपका इंग्लिश एजुकेटर शिव सर। प्यारे बच्चों, आप सबका मोस्ट वेलकम है संभव बैच पर। और आज की क्लास में प्यारे बच्चों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मॉडल पेपर नंबर 4। तो 3 मॉडल पेपर आपने कर लिए हैं, आपको काफ़ी कुछ पता चल गया होगा कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और एग्जाम में उन क्वेश्चंस का आंसर हमें कैसे देना है। तो सारे बच्चे जल्दी जल्दी से क्लास पर आ जाएं और एक बार चैट बॉक्स पर बता दें कि मेरी वॉइस आप लोगों को सुनाई दे रही है, हाँ या ना। और इसके बाद ये भी बता दीजिए कि आपको वीडियो अच्छे से दिखाई दे रहा है कि नहीं। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग बेटा, हाय हेलो, कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग गुरुजी, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग बेटा। यस सर, ऑल क्लियर है। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आज की क्लास में प्यारे बच्चों हम आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो चलिए क्लास स्टार्ट की जाए। आप लोग क्या कह रहे हैं, क्या कहना है आप लोगों का? क्लास स्टार्ट की जाए बच्चों। कहाँ गया पेन भाई? ये रखा है, चलो। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, क्लास शुरू की जाए? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, बिल्कुल मस्त हूँ, फिट एंड फाइन हूँ। क्या क्वेश्चन है बेटा आपका, पूछिए। क्या क्वेश्चन है आपका, पूछ लीजिए, आप आराम से क्वेश्चन पूछिए विदाउट एनी टेंशन। बिल्कुल नहीं बेटा, डरना नहीं है। अंकित कह रहा है सर बहुत दिनों बाद आपसे मिल रहे हैं। कोई बात नहीं, मुलाकात धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी, ठीक है बेटा, मुलाकात धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी, डोंट वरी। मितेश यादव, सर आप मुझे जानते हैं मैं कौन हूँ? नहीं मितेश बेटा, मैं आपको नहीं जानता हूँ कि आप कौन हैं। बस इतना जानता हूँ कि आप एक बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं। डरना नहीं है बेटा, डर के आगे जीत है। डर के आगे क्या होती है बच्चों? जीत होती है, आप भी जानते हैं, बॉडी वाला नहीं डर। ये दूसरा डर है। बिल्कुल बेटा, ला सकते हैं, इंग्लिश में भी आप 95 प्लस तो ला सकते हैं। 95 प्लस के लिए आपको मेहनत करनी होगी जबरदस्त। कैसी मेहनत करनी होगी बच्चों? जबरदस्त मेहनत करनी होगी। तो आज बच्चों है अपने पास मॉडल पेपर 4, और अब जो नेक्स्ट क्लास होगी वो अपनी होगी मॉडल पेपर 5 की। इसके बाद आपको कोई क्लास नहीं मिलेगी, ठीक है। दैट मीन्स मॉडल पेपर का काम टाटा बाय बाय हो जाएगा। चलो, तो सबसे पहले बच्चों बात हम किसकी करते हैं? सेक्शन ए रीडिंग की बात करेंगे। तो सेक्शन ए रीडिंग में बच्चों हमें जो पहला क्वेश्चन मिलने वाला है, रीड द फॉलोइंग पैसेज, आंसर द केयरफुली एंड क्वेश्चंस दैट फॉलो। अब जो क्वेश्चंस नीचे लिखे हैं, इन क्वेश्चंस को हमें पढ़ना होता है और इनका आंसर हमें देना होता है, ये आप बात सब जानते हैं। जिस टॉपिक में, जिस सेक्शन में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जा रही है, उसके वीडियोस को आपको बच्चों बार बार देखना है, ठीक है, रिवाइज करना है और चीज़ों को थोड़ा सा लिख करके समझने की प्यारे बच्चों क्या करनी है, आपको कोशिश करनी है। इसके अलावा इसका कोई बच्चों दूसरा रीज़न नहीं है, याद रखिएगा। सर आप मेमोरी, आप चाइल्डहुड नहीं पढ़ाए हैं, किस में बेटा, किस बैच में ऋषभ, किस बैच में? एक साथ मैंने पढ़ाया, आप देखेंगे। अगर आप ब्रह्मास्त्र की बात कर रहे होंगे तो मैंने उसमें दोनों चैप्टर एक साथ पढ़ा दिए।
बेटा यहाँ पर ना तो आपको लेटर बताया जाएगा, ना यहाँ पर आपको एप्लीकेशन बताया जाएगा। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। चाहे परिश्रम 1.0 की बात करें, या आप बात करें परिश्रम 2.0 बैच की, या फिर आप बात करते हैं ब्रह्मास्त्र क्रैश कोर्स की। ये 3 बैच अपने क्लास 12th के थे। इन तीनों बैचेस में मैंने सारी चीज़ों को कवर अप किया है, फिर चाहे वो लेटर हो, चाहे एप्लीकेशन हो, या फिर चाहे आर्टिकल राइटिंग हो। अगर आपने इन बैचेस में क्लासेस ली हैं तो उन क्लासेस को एक बार दोबारा देख लीजिए। ये आपका मॉडल पेपर का बैच है, तो यहाँ पर केवल मॉडल पेपर का आपको सोल्यूशन दिया जा रहा है। दूसरी चीज, अगर आपने कोई बैच नहीं परचेज किया था, ये आपका पहला बैच है, तो बेटा YT पर जाइए, यूट्यूब पर जाइए, वहाँ पर सारे सेशन अलग अलग मैंने लिए हैं। चाहे फिर वो ज्वाला सीरीज की बात हो, या भी रिसेंटली जो हम लोग सीरीज चला रहे हैं उसकी बात हो, सुपर 30 की, या फिर अगर उससे पहले बात करेंगे तो अधिगम बैच की बात हो, YT पर आपके लिए आया था, फ्री ऑफ कॉस्ट था वो बैच। तो वहाँ से भी ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, सब चीज़ें आपको वहाँ पर बच्चों मिल जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए बच्चों बिल्कुल भी डरने वाला नहीं है। सर ये पैरा मेरे प्री बोर्ड में आया था, अक्षा मीनाक्षी आपको इसमें आया था। अब बेटा रिवीजन नहीं कराया जाएगा दिव्या, अब रिवीजन की क्या जरूरत है? अब रिवीजन नहीं, 10 दिन बाद एग्जाम है, रिवीजन क्या करेंगे? अब तो आप केवल उसकी तैयारी करें जिसका एग्जाम है आपके पास। सर बताएं लास्ट टाइम, बिल्कुल लेक्चर देखकर रिवीजन करें बेटा। ठीक है, लेक्चर देख करके ही रिवीजन तो करेंगे आप लोग। लेक्चर देखिए, इसके बाद क्या करिए बच्चों, रिवीजन करिए। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन आपको मिलवाते हैं। पहले क्वेश्चन से आपको मिलवाने की कोशिश करते हैं बच्चों। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहां पर क्या कहता है, हाउ इज मैंस लाइफ मेजर्ड? व्यक्ति का जीवन कैसे मेजर किया जाता है, कैसे मापा जाता है व्यक्ति का जीवन? तो बेटा अगर आपको यहाँ पर कुछ नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको कई बार बताया है। क्या सर जी? मैंने आपको कई बार ये ट्रिक दी है। कौन सी ट्रिक दी है सर आपने? कि अगर क्वेश्चन में जो वर्ड हमें मिलते हैं, कहाँ पर बच्चों? क्वेश्चन में। जैसे यहाँ पर मैंस लाइफ मेजर्ड, ये वर्ड अपने पास यहाँ पर है। इन वर्ड्स में से कोई 2 वर्ड्स या 3 वर्ड्स या 1 वर्ड्स आपको इस पैसेज की लाइन में मिल जाता है, तो वही लाइन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगी बच्चों? आंसर हो जाएगी। और ये पैसेज कई बार रिपीटेड फॉर्म में है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो आप इनको बच्चों क्या कर सकते हैं? आराम से टैकल कर सकते हैं। जैसे मैंस लाइफ इज नॉट मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ डेज, मंथ्स एंड ईयर्स दैट ही हैज लिव्ड, बट बाय द डीड्स he has done and by the achievements he has made। बस ये पूरी लाइन्स आपको लिख देना है। बनाकर लिखने के और भी तरीके हैं, लेकिन मैंने ऐसा ट्रिक आपको बताया है कि जो बच्चे बिल्कुल नहीं जानते कि सर हम कैसे लिखेंगे, वो भी ये काम कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर आपको यहां से स्टार्ट करना था बच्चों। कहां से बच्चों? यहां से। मैंस लाइफ इज नॉट मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ डेज, इसके ठीक बाद क्या लिखेंगे बच्चों? मंथ्स। आगे जाएंगे तो यहां पर क्या लिखेंगे? एंड ईयर्स दैट ही हैज लिव्ड, बट बाय द डीड्स ही हैज डन। ठीक है बच्चों, ये कर लिया आपने। फिर आगे आ जाएंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों? एंड बाय द अचीवमेंट्स ही हैज मेड। ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया। ये बच्चों आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है कहानी? यहां तक कर लेंगे आराम से, आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 से बच्चों आपको मिलवाते हैं। कहता है विच इज मोर वैल्यूएबल, अ शॉर्ट लाइफ और अ लॉन्ग लाइफ? लंबा जीवन ज्यादा वैल्यूएबल होता है बच्चों, या छोटा जीवन ज्यादा वैल्यूएबल होता है? ये आपको बताना है। तो यहां पर भी आपको वही करना है जो मैंने पहले आपको बताया था। अगर याद है, क्या बताया था मैंने पहले बच्चों आपको? यस, बिल्कुल सही कि सर जी जो क्वेश्चन में वर्ड्स लिखे हैं उन वर्ड्स को हम लोग किस में ढूंढेंगे? अपने पैसेज में ढूंढेंगे और वहां से उनका आंसर लिख देंगे। एक और ट्रिक मैंने आप लोगों को बताई थी, अगर याद हो, कि पहले क्वेश्चन का आंसर पहली ही लाइन में होगा, दूसरे क्वेश्चन का आंसर जब पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद की लाइंस में होगा। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग वाली ट्रिक्स हैं, इनको भी हम लोग फॉलो कर सकते हैं। तो मोर वैल्यूएबल, अब हमें यहां पर वैल्यूएबल वर्ड ढूंढना है। तो सर जी यहां तक तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, तो हमें यहां तक मेड तक नहीं पढ़ना है, मेड के आगे पढ़ेंगे। व्हाट इज द रियल सिग्निफिकेंस इन लाइफ इज नॉट द क्वांटिटी बट द क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस? सर जी नहीं मिला, लीव इट। अ शॉर्ट लाइफ डिवोटेड टू नोबल endeavors is far more valuable than a long life over 100 years spent in trivial pursuits। बस यही लिख दीजिए
क्या सर बात है? बस बिल्कुल बेटा, कुछ नहीं सोचना समझना है कि सर एग्जाम में मार्क्स कट जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे, नहीं, आपको एग्जाम में मार्क्स मिल जाएंगे, डोंट वरी चिल। ठीक है, डोंट वरी चिल, बिल्कुल सिंपल सा है। यहां से क्या लिखेंगे बच्चों हम लोग? अ शॉर्ट लाइफ डिवोटेड टू नोबल एंडेवर्स इज, यहां पर फिर क्या आ जाएगा बच्चों? फॉर, ठीक है, मोर वैल्यूएबल देन अ लॉन्ग लाइफ ओवर 100, ठीक है बच्चों, ईयर्स स्पेंट इन ट्रेवियल परस्यूट्स। अब अगर आप चाहें तो इसका आंसर बिल्कुल सिंपल वे में लिख सकते हैं, क्या बच्चों? शॉर्ट लाइफ इज मोर वैल्यूएबल देन अ लॉन्ग लाइफ, ये भी इसका आंसर है। शॉर्ट लाइफ इज मोर वैल्यूएबल देन अ लॉन्ग, लेकिन उसमें इंप्रेशन कम अच्छा पड़ेगा, इसमें इंप्रेशन ज्यादा अच्छा पड़ेगा। अ शॉर्ट लाइफ डिवोटेड टू नोबल एंडेवर्स इज फार स्पेंट इन ट्रेवल परस्यूट्स। ठीक है, कर लेंगे बेटा, समझ आया? एक बार चैट बॉक्स में बताएं। यस सर, ओके सर जी। सर आज मेरा बर्थडे है। खुशी, आपका बर्थडे बेटा, हैप्पी बर्थडे टू यू। आपका भी बर्थडे है बेटा, कौन है? मबशिरा, हैप्पी बर्थडे टू यू बेटा। जितने बच्चों का बर्थडे है सर की तरफ से गुड विशेष हैं। सब बच्चे जिनका बर्थडे, खूब पढ़ें और उनकी लाइफ में दिन हमेशा आता रहे, खुश रहें, मस्त रहें, खूब नंबर लेके आएं और सर को कॉल करें और सर से मिलने आए लड्डू लेकर के। चलो क्लियर है बच्चों, आ जाएगा ना? तो कोई टेंशन नहीं लेना है। 15 नंबर में मैं कहता हूं कि अगर मान लो आपको वो कैब के क्वेश्चन नहीं आते, भाई अगर मैं बात किसकी करता हूं बच्चों, अगर मैं आपसे बोलूं कि जो बच्चों हमारा अनसीन पैसेज होता है वो कितने मार्क्स का होता है, आप सब जानते हैं कितने मार्क्स का होता है बच्चों? 15 मार्क्स का, ठीक। जिसमें जो ये 3 मार्क्स होते हैं बेटा, ये हमारे किसके होते हैं? वो कैब से रिलेटेड। अब मान लीजिए बच्चों, सपोज दैट मैं कहता हूं आपको वो कैब नहीं आ रही, कोई वर्ड नहीं, एक दो तो आएंगे, एक दो नहीं आएंगे, मैंने सोचा तीनों नहीं आ रहे आपको, फिर भी बच्चों हम क्या करते हैं, हम लोग कितने मार्क्स की लड़ाई जीत जाते हैं? 12 मार्क्स। तो एट लीस्ट हमें 12 मार्क्स तो मिल रहे हैं। और अनसीन पैसेज एक ऐसा पैसेज है जिसमें आपको ज्यादा एफर्ट्स नहीं करना है, रोज घर में बैठ के याद नहीं करना है, रोज चीजों को समझ, एक बार एक दिन 2 घंटे टाइमर लगाई 2-3 घंटे का, केवल अनसीन पैसेज ही सॉल्व करिए। पेंसिल ले लीजिए, लिख जाते बुक में कहीं पर, बस 2 घंटे तक केवल अनसीन पैसेज ही सॉल्व करिए, 3 घंटे तक जितने ज्यादा कर सकते हैं बस, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना। वही ट्रिक हर अनसीन पैसेज में लगती चली जाती है, अलग से इन्हें पढ़ने की हमें कोई जरूरत नहीं होती। तो बेटा कम पढ़ करके आप कितने मार्क्स ला सकते हैं? 12। और इंग्लिश में यहीं से मार्किंग बच्चों आपकी कम और ज्यादा होती है। बहुत बच्चों को क्या करते हैं, पैसेज नहीं समझ में आता, पूरा पैसेज छोड़ देते हैं, पूरा पैसेज छोड़ करके ही चले आते हैं। कितनी गंदी बात है। मैंने क्या कहा कि ये ट्रिक लगाओ, लिखो, कुछ भी लाइंस लिख करके आओ, पैसेज में मार्क्स डिडक्ट होंगे बट पूरे नहीं। मैं कहता हूं अगर आपने कोई भी लाइन छापी है अपने आंसर में, तो जो आंसर आपका है कितने नंबर का? 3 नंबर का, उसमें 2 देगा, 2.5 देगा, 1.5 देगा, कुछ तो देगा। अब आप छोड़ चलेंगे, 0 मिलेंगे। बताओ बेटा, समझ आ गया? फुल मार्क्स बेटा तभी आएंगे जब आपका वो कैब सही होगा इसमें। और वो कैब के लिए क्या करना है आपको? जो आप ग्रामर वाली वो कैब पढ़ रहे हैं ना, वो पढ़ते रहे, उससे भी आपको हेल्प मिलती है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ऐसी कोई ट्रिक जिससे पूरी वो कैब सही हो? है ट्रिक। जितने पैसेज मैंने आपको कराए हैं, फिर वो चाहे मॉडल पेपर में हो या फिर वो वाईटी वाले बैच में हो, उन सबको एटलीस्ट आपको पढ़ना है और उनकी वो कैब याद करके जाना है। हो सकता है कि आपके एग्जाम में इन पैसेज में से कोई पैसेज मिल जाए, आपको रिपीट हो जाए। पैसेज भी रिपीट होता है कई बार, अगर पैसेज रिपीट होगा तब तो बल्ले बल्ले, फिर 15 आउट ऑफ 15 आपके कहीं नहीं गए। आंचल कह रहे मुझे बस यही आता भी है सर। अरे नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं बेटा। ठीक है, ये हो जाएगा, आ जाओ। अब यहां पर चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी देखिए।
कौन सा बच्चों? क्वेश्चन नंबर सी। देखिए आप लोग क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर सी कहता है प्यारे बच्चों, व्हाट शुड अ मैन प्रिफर टू डू इन लाइफ? व्यक्ति को जीवन में क्या पसंद करना चाहिए करने के लिए, क्या करना उसे पसंद करना चाहिए? अब इसका आंसर आप मुझे बता सकते हैं? इसका आंसर आप मुझे बता सकते हैं? कोई बात नहीं, इसका आंसर मैं दिख रहा हूं बच्चों यहां पर होमवर्क के फॉर्म में। अब इसका आंसर आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है, चैट बॉक्स पर। चलो आगे आ जाओ, कुछ आपको भी तो मेहनत करनी पड़ेगी। रीड द फॉलोइंग पैसेज, आंसर द केयरफुली क्वेश्चंस दैट फॉलो, ठीक है। एंड व्हाट मेक्स करेक्टर ग्लोरियस? अब बच्चों बात करेंगे इस क्वेश्चन की, तो आपको पता है सर ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है पैसेज का। पैसेज का जो लास्ट क्वेश्चन होगा वो कहाँ आता है? बिल्कुल लास्ट में आता है, आखिर में। तो इसका आंसर भी बच्चों आपको आखिर में ही मिलेगा। सर अगर हम इन वर्ड की बात करते हैं तो आपको कहीं पर ग्लोरियस मिल जाए, आपको लिखा कहीं पर क्या मिल जाए? करेक्टर। इन नीचे की लाइंस में वही लाइन आप आंसर के फॉर्म में क्या करने वाले हैं बच्चों? यूज करने वाले, ठीक है सर। ईयर्स तक हो गया था, तो हम यहाँ पर क्या दिखेंगे? नोबल डीड्स, स्प्लेंडेड आइडियाज एंड फाइन सेंटिमेंट्स, ठीक है सर, कंस्टिट्यूट द रियल ग्लोरी ऑफ करेक्टर एंड नॉट द लेंथ ऑफ टाइम वन हैज लिव्ड इन द वर्ल्ड। यही बात तो कहता है यहाँ पर। करेक्टर कहता है और क्या कहता है? ग्लोरियस। तो बच्चों यहाँ पर हमें क्या मिला? करेक्टर, साथ में क्या मिला है? ग्लोरी। तो ये लाइन आपका आंसर बनेगी यहाँ पर। बात समझ आ गई होगी कुछ बच्चों को। क्या बनेगा सर? यहां से हम लिखेंगे नोबल डीड्स, स्प्लेंडेड आइडियाज एंड फाइन सेंटिमेंट्स, ठीक है, कंस्टिट्यूट। आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा? द रियल ग्लोरी ऑफ करेक्टर एंड नॉट द लेंथ ऑफ टाइम वन हैज लिव्ड। इसके ठीक बाद क्या आ जाएगा बच्चों? इन द वर्ल्ड। सबसे लास्ट में है सर वाईटी पर हम लोग नहीं जा रहे हैं सर, टाइम नहीं बच रहा है। बेटा कभी कभी चले जाया करो, लेटे लेटे देख लिया करो लेक्चर, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से, ठीक है। बेटा डरने से कुछ नहीं होगा, इससे बढ़िया है कि आप अपनी मेहनत जारी रखें, अपना काम आप करते रहें, वो आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। मैं सबको ही सलाह देता हूं कि जब तक आप परेशान रहेंगे लोग आपको परेशान करते रहेंगे। जिस दिन आप अपना दृढ़ संकल्प कर लेंगे कि ये मुझे करना है, तो आप फिर करके गुजर जाएंगे, कोई आपका पीछा नहीं कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर बच्चों ई की बात करते हैं। क्वेश्चन ई में आपको 3 क्वेश्चंस मिलेंगे वो कैब से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन कहता है विच वर्ड इन द पैसेज इंपॉर्टेंस मीन्स। इंपॉर्टेंस का हमसे क्या पूछा गया बच्चों? सिनोनियम। तो इंपॉर्टेंस मीन्स होता है महत्व, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सिग्निफिकेंस। ये आपका इसका सिनोनियम हो जाएगा। व्हाट इज मीन्ड बाय नोबल इंडेवर्स? यहाँ पर बच्चों पूछ रहा है नोबल इंडेवर्स का मतलब होता है श्रेष्ठ कार्य। क्या होता है? श्रेष्ठ कार्य। तो आप लिख दीजिएगा नोबल डीड्स। इसका क्या हो जाएगा बच्चों? नोबल डीड्स, श्रेष्ठ कार्य इसका मतलब होता है जब हम अच्छे काम करते हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंडीड इंडीड? बेटा वर्ड यहाँ पर 2 है, आई एन डी डबल ई डी, यहाँ पर भी आई एन डी डबल ई डी है, लेकिन लिखने का तरीका दोनों का अलग अलग है। एक जोड़ करके इंडीड है, उसका मीनिंग बच्चों यहाँ पर क्या होता है? रियली, जिसे हम क्या बोलते हैं? वास्तव में, रियली। एक होता है इंडीड, इसका मतलब होता है इन वर्क्स, ठीक है, या लिख सकते हैं दैट वर्क विच वन डज, जिसे हम करते हैं उस काम को हम लोग बोलते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर है बच्चों यहां तक? चलो अब बच्चों सीधे हम लोग यहां पर किस पर आएंगे? सेक्शन बी राइटिंग की बात करेंगे। सेक्शन बी राइटिंग की बच्चों बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? सेक्शन बी राइटिंग की। तो सेक्शन बी राइटिंग में आप सब बच्चे जानते हैं क्या सर? सही बच्चों को पता है कि सर अगर लिखने की बात करते हैं तो लेटर कभी कभी आएगा, कभी कभी हमें बच्चों यहाँ पर क्या मिल सकता है? एप्लीकेशन मिलता है, और एक कंपलसरी क्वेश्चन बच्चों हमारे पास किसका होता है बेटा? आर्टिकल का। ये 3 क्वेश्चन हमें किस में पूछे जाते हैं बच्चों? राइटिंग सेक्शन में पूछे जाते हैं। अगर इनके मार्किंग की बात करते हैं तो बेटा मार्किंग इनकी क्या होती है? 10 + 10, दैट मीन्स 20 मार्क्स। तो जो राइटिंग सेक्शन होता है टोटल बच्चों कितने का आता है? 20 मार्क्स का आता है। चलो
यहाँ पर कुछ इस तरह का बच्चों आपको देखने को मिलेगा। क्या लिखा होगा यहाँ पर क्वेश्चन में, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। 3 ऑप्शंस मिलेंगे आपको, उन 3 ऑप्शंस में आपको एक ऑप्शन को चूज करना है और उसका आंसर करना है। जो ऑप्शन आपको ज्यादा इजी लगता है, जो आपको लगता है सर इसमें मैं ज्यादा लिख सकता हूं, उसी ऑप्शन को आपको क्या करना है बच्चों, चूज करना है। जैसे यहां पर पहला है, रीडिंग बुक्स आ प्लीजर, किताबें पढ़ना एक सुख का अनुभव। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस, इसमें आप काफी कुछ लिख सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, हाउ टू मेक गुड हेल्थ, कैसा गुड हेल्थ बनाया जाए, कैसे हम अच्छा स्वास्थ्य। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंस आप जो आपने याद किया स्पोर्ट्स एंड गेम्स, वो भी आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं, उसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर। अब इसके लिए बच्चों मैंने यहाँ पर आंसर आपको दे दिया है, आप आराम से इनको पढ़ लीजिएगा घर में और याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिएगा। बाकी अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर मैंने लिखा है, पहला बच्चों आपका ऑनलाइन क्लासेस का है। ठीक है, किसका है प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये है बेटा किसके लिए, ऑनलाइन क्लासेस के लिए। किसके लिए प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस के लिए। आगे जाएंगे बच्चों तो यहाँ पर रीडिंग बुक्स है, प्लीजर वाला है। ठीक है, ये भी मैंने यहाँ पर आपको लिख करके दे दिया है, आप इसको आराम से पढ़िए, लिखिए, याद करिए, जैसे मर्जी हो कर सकते हैं। फिर यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे किसके बारे में, गुड हेल्थ के बारे में। किसके बारे में, जो गुड हेल्थ का आया था। तो जो आपको बच्चों सही लगे वो करिएगा, तीनों आपके सामने है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 से 1.5 पेज से ज्यादा का नहीं लिखना है, फालतू में अपना टाइम वेस्ट करेंगे, मार्क्स आपको उतने ही मिलेंगे। ठीक है बेटा, क्लियर है। हाँ बिल्कुल बेटा पूजा, आप इन्हें बनाकर लिख सकती हैं, बट एक बार ना इनको पढ़ लीजिएगा तो कुछ लाइंस आपको यहां से याद हो जाती, कुछ लाइंस आपको क्या होंगी बच्चों, याद हो जाएंगी। ठीक, ये याद रखिएगा, बाकी आपकी मर्जी। 3 पेज का आर्टिकल लिखना होता है, नहीं बेटा, कौन कहता है, ऐसा कुछ नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। ये देखो, ये यहां पर क्या लिखा है, 100 to 150 वर्ड्स। ये आपके क्वेश्चन पेपर में इंस्ट्रक्शन आएगा पहले से, यहां पर ये वर्ड लिमिट दी गई है 100 to 150। तो जब ये लिखा है तो इसका मतलब इसके अंदर ही लिखना है। जो आपकी कॉपी होती है उसमें आप 6 to 8 वर्ड्स लिख सकते हैं, एक लाइन में 6 से 8 शब्द ही आप यूज कर सकते हैं। कितने बच्चों, 6 से 8। तो याद रखिएगा, जब आप 6 से 8 यूज कर सकते हैं तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं कि एक में कितनी होती हैं, जो काउंट कर लीजिएगा आराम से। छोटे अक्षर आप लिखते हैं तो 10 चले जाते हैं। ठीक है, तो 100 to 150, जरूरी नहीं कि आप 150 ही लिखें, आप 100 लिख दीजिए, आप 120 लिख दीजिए तो भी सही है। तो इन चीजों को समझो, 3 पेज लिखने से कुछ नहीं हो, मार्क्स उतने ही मिलेंगे जितने मैंने आपसे बताया। 1.5 पेज से ज्यादा का नहीं लिखना है, 1.5 पेज इनफ है। लेकिन जो बच्चे कह रहे हैं कि सर हम 1 पेज ही लिख सकते हैं, तो आप 1 पेज लिखिए। आप अपने मन से बनाकर लिख सकते हैं, वेरी गुड है, वो तो बेस्ट है, आप बनाकर लिखिए उनको, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 100 to 150 वर्ड के बीच में लिखना है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। नहीं बेटा, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, इस बार मैं कॉपी चेक करने नहीं जा रहा हूं। ठीक है, तो ये आर्टिकल था। आगे चलेंगे बच्चों, यहां पर किसके लिए बेटा, अपने लेटर राइटिंग वाले सेक्शन में चलेंगे, जहां पर 10 मार्क्स आपको मिलते हैं। लेटर में आपको भी ऑप्शन मिलेगा, दोनों को पहले अच्छे से पढ़ना है। राइट अ लेटर टू द एडिटर, मैं आपको बार बार बताता हूं बच्चों, टू द एडिटर। अगर कोई लेटर आप नहीं याद कर पा रहे हैं, सर हमें एक बता दीजिए, तो लेटर टू द एडिटर के लिए कोई भी एक लेटर लर्न कर लीजिए, उसका फॉर्मेट तैयार कर लीजिए, कोई भी लेटर आएगा आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू कंप्लेन अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ बुक्स इन योर कॉलेज लाइब्रेरी। प्रिंसिपल के लिए भी आ सकता है। लिखने का तरीका सबका बच्चों क्या होगा, सेम होगा। ठीक, तो मैं एक लेटर आपको यहां पर देता हूं, इस तरह से आपको लिखना होगा। देखो, कॉपी में सेम ऐसा ही डिट्टो आपको बच्चों यूज करना है। ठीक है बेटा, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, 120 मयूर विहार लखनऊ उत्तर प्रदेश। अब आप चाहें तो यहां पर कॉमा भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये एड्रेस आपको लिखना है, सेंडर एड्रेस, ये आपका एड्रेस रहेगा। बार बार बच्चे पूछते हैं सर कौन सा एड्रेस लिखें, कौन सा एड्रेस लिखें, 50 बार बता चुका हूं कि कोई भी एड्रेस लिख दीजिए जो आपको सही लिखता है। इवन आप अपने घर का भी एड्रेस डाल सकते हैं, बिल्कुल सर डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप यही सेम एज इट इज एड्रेस भी अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। ओके, इसके बाद एक लाइन छोड़ने के बाद बच्चों बात हम करते हैं किसकी, डेट की। बहुत बच्चे डेट को लेकर भी कंफ्यूज होते हैं कि सर डेट कब की रहनी चाहिए, तो मैंने कहा जिस दिन आप एग्जाम दे रहे हो उस दिन की डेट डाल दो, बात खत्म।
आपका एग्जाम का बच्चों 20 फेब को है, तो आप यहां पर लिखिए 20 फरवरी 2026। बेटा डेट डालने का मेथड जो है, तरीका सेम यही होना चाहिए, कोई शॉर्ट फॉर्म चिल्ली पिल्ली कर नहीं। कुछ लोग कहते हैं सर 20 फरवरी कामा 220 इस तरह, नहीं, कट कट नहीं, कुछ नहीं, यही लिखना, पूरी डेट लिखना। कुछ बच्चे डेट नहीं लिखते, कहते हैं सर हम लिख देते हैं, कट कट बना देते हैं। ना ना, कट नहीं बनाना है, पूरा पूरा ऐसे ही डेट आपको लिखना है। फिर से एक लाइन आपको छोड़ देनी है अपनी कॉपी में, ठीक है। इसके बाद सीधे यहां पर आपको लेकर के आना है प्यारे बच्चों इस तरह से, क्या, द एडिटर द सिटी टाइम्स लखनऊ उत्तर प्रदेश। अब यहां पर द सिटी टाइम्स क्यों लिखा, उसका भी रीजन है। अगर यहां आप लिख देते द नव भारत टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स, तो ये फिर आपका आंसर गलत हो जाता। क्यों गलत हो जाता प्यारे बच्चों, क्योंकि यहां पर उसने आपसे क्या पूछा है, अ लोकल न्यूज़पेपर, लोकल न्यूज़पेपर लिखना है। लेकिन जो अपने पास दैनिक जागरण है, अमर उजाला है, या हम बात बच्चों किसकी करते हैं, नव भारत टाइम्स की, द हिंदुस्तान टाइम्स की, द इंडियन एक्सप्रेस की, दीज आर नॉट लोकल न्यूज़पेपर्स, ये लोकल न्यूज़पेपर्स नहीं है। यहां पर लोकल न्यूज़पेपर्स है, तो आप ये द सिटी टाइम्स, यही चीज बच्चे ध्यान नहीं देते हैं क्वेश्चन, उनको लगता है अरे भाई क्लीनलीनेस का तो हम पढ़ कर आए सुबह, वही लिखना है। आपने आगे ये ध्यान नहीं दिया कि वहां पर लिखा था लोकल न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखना है, आपने वहां डाल दिया द नव भारत टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स, वहीं से पूरा मैटर गड़बड़ा गया, वहीं से पूरा मैटर गड़बड़ा गया, ठीक। तो ये मत करना, लिखना है इसके बाद लखनऊ उत्तर प्रदेश, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट दोनों के सेम होंगे, यहां लखनऊ है तो यहां पर भी लखनऊ होगा, यहां कानपुर है तो यहां पर भी कानपुर होगा, यहां गोरखपुर है तो यहां पर भी बच्चों क्या होगा, गोरखपुर ही होगा, ठीक है। डन है कहानी, आगे आ जाओ। एक लाइन फिर आपको छोड़नी है, इसके बाद लाइन छोड़ने के बाद लिखेंगे आप सब्जेक्ट कंसर्न रिगार्डिंग क्लीनलीनेस ऑफ आर सिटी, अगर विलेज का लिख ले तो आर विलेज हो जाएगा, ठीक। ये आपको करना है। पूरे लेटर में ब्लैक पेन का यूज केवल आपको एक जगह ही करना है, वो कब करना है, सब्जेक्ट डालते समय। क्या डालते समय बच्चों, सब्जेक्ट डालते समय आपको इसका यूज करना है, ब्लैक पेन का। बताओ बच्चों, सारे बच्चे एक बार बताएं। नहीं बेटा, ए से आता ही नहीं रेहान, ए से कहां आता है अपने एग्जाम में, ए से आता तो जरूर हेडिंग डालते, जब आर्टिकल आ रहा है तो हेडिंग डालने की कोई जरूरत नहीं है। ये फॉर्मेट सबको डन है, बताओ जल्दी से। राइट हैंड में मैं बार बार बोल रहा हूं, कुछ भी आपको राइट नहीं करना है, कुछ भी आपको लिखना नहीं है। फॉर्मेट का मजा है बेटा, 10 मार्क्स आप फ्री में ले सकते हैं, 10 मार्क्स फ्री में, बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं 10 मार्क्स आप। सिंपल सी बात है, एडिटर वाला जरूर आएगा, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, उसके अकॉर्डिंग एड्रेस डालना, काम खत्म। चलिए आगे चलते हैं। अब सब्जेक्ट लिखने के बाद भी आपको एक लाइन छोड़ना है। मैं बार बार बोलता हूं कि जितने लेटर्स आपको मॉडल पेपर में कराए जा रहे हैं या जो आपने बैचेस में पढ़े हैं, उन सब को लिखो अभी, रोज 1 घंटे इंग्लिश के लिए टाइम दो, उनको लिखो, देख देख के लिखो। फॉर्मेट जैसे बोल रहे हैं, एक लाइन छोड़ो छोड़ो फिर लिखो, फिर लिखो फिर छोड़ो, उसी तरह छाप छाप के लिखो, बढ़िया बढ़िया नोट्स तैयार हो जाएंगे, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। हाँ देखो, जैसे एक बच्चा बोल रहा है सर आपने इतनी बार बताया मुझे याद हो गया, अच्छी बात है। हाँ ये नोट सारे मिल जाएंगे बेटा आपको। इसके बाद क्या करना है बच्चों, हमें यहां पर क्या लिखना होगा, सर या मैडम। सब्जेक्ट के बाद जैसे ही आप छोड़ेंगे, तो अगर सर मैडम लिख सकते हैं, आपको छोटा लग रहा है तो मैं आपको और बता देता हूं, आप लिख दीजिएगा बच्चों रिस्पेक्टेड सर। आप अगर चाहें तो क्या लिख सकते हैं बच्चों, रिस्पेक्टेड सर का भी यूज कर सकते हैं, रिस्पेक्टेड मैम का, रिस्पेक्टेड मैडम का, जो आपको ठीक लगे वो करें। लेकिन बढ़िया है कि अब कुछ लोग दोनों लिख देते हैं, दोनों नहीं लिखना आपको, आपको इसमें से कोई एक यूज करना है। या तो आप रिस्पेक्टेड सर लिखिए, या केवल सर लिखिए, डियर सर लिखिए, या केवल मैडम लिखिए, डियर मैडम लिखिए, रिस्पेक्टेड मैडम, दोनों नहीं लिखना, ऑब्लिक लगा करके याद रखना, ठीक है। ये चीज बहुत ही ज्यादा बच्चों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जहां से आप दूसरे बच्चों से अलग हो जाएंगे और आपको 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं। अब इसके बाद देखेंगे, यहां पर आपको स्पेस दिखाई दे रहा होगा, गैप ना, ये गैप इसलिए है क्योंकि यहां पर आपको एक लाइन छोड़नी है, यहां पर एक लाइन आपको ड्रॉप करनी है, एक लाइन आपको लीव करनी है। जैसे ही आप एक लाइन लीव करेंगे तो जो कॉमन चीज है, कौन सी कॉमन चीज, अरे कॉमन लाइन होती है एडिटर वाली, वो याद कर लीजिए। क्या होती है सर कॉमन लाइन,
आप लिखेंगे यहां पर थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर, आपके सम्मानित समाचार पत्र के कॉलम के द्वारा आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज टुवर्ड्स, ये लाइन सब में चिपकानी थी टुवर्ड्स तक। मैं किसकी ओर, जिसकी ओर आपको ध्यान आकर्षित करना चाहिए, किसकी ओर करना चाहता हूं, द पुअर कंडीशन ऑफ क्लीननेस इन आवर सिटी, हमारे शहर में साफ सफाई व्यवस्था की जो बहुत कमजोर स्थिति है उसकी ओर मैं अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। बेटा यहां तक कुछ भी आएगा, कोई भी एडिटर में जब आप लिखेंगे किसी भी एडिटर को जो भी आप बता रहे हो, ये लाइन बिल्कुल कॉमन रहनी है बेटा। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर कॉमा आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज टुवर्ड्स, किसकी ओर, द पुअर कंडीशन ऑफ क्लीनिनेस इन आर सिटी। अब मान लो कोई दूसरा होता तो यहां पर से बिजली वाला आ जाता, टुवर्ड्स द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन्स इन इलेक्ट्रिक सप्लाई इन आर कॉलोनी, इन आर सिटी, इन आर लोकेलिटी, ये लिख दिया जाता। टुवर्ड्स द पुअर सप्लाई ऑफ क्लीन वाटर इन आर सिटी, वाटर स्कार्सिटी, जो भी समस्या हो वो लिख दीजिए। ठीक, समस्या लिखने के बाद बस ये आपका पैसेज कंप्लीट है, ये आपका पैसेज नंबर 1 है। इसी पैसेज से आपको पूरा इंप्रेशन बेस्ट करना है, किसके ऊपर, एग्जामिनर के ऊपर। ये पैसेज 1 हो गया। यहां पर एक लाइन आपको फिर छोड़ देनी है, ये जो बीच में गैप देख रहे हैं, गैप इसलिए है कि एक लाइन यहां पर आपको क्या करनी है बच्चों, छोड़नी है। ठीक है, लाइन छोड़ने के बाद क्या करना है, अब आपको समस्या बताना है, प्रॉब्लम्स बताना है। क्या बतानी है, प्रॉब्लम्स, कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, कहां कहां पर आप देख रहे हैं चीजों को किस हिसाब से। तो कहता है हीप्स ऑफ गार्बेज कैन बी सीन ऑन रोड साइड्स, रोड के किनारे किनारे कचरे के ढेर देखे जा सकते हैं, समस्या है। नियर मार्केट्स के पास में, एंड रेसिडेंशियल एरियाज, और कहां है कचरे के ढेर देखे जा सकते हैं, रेसिडेंशियल एरियाज जहां पर लोग रहते हैं। तो इसको आप अपने मन से कुछ और भी लिख सकते हैं कि इधर उधर देखने को मिलते हैं, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, लोग रहते हैं घरों के आसपास, इस तरह लिख सकते हैं आप। ठीक, ये समस्या हो गई। फिर ओपन ड्रेन्स इमिट ऑफ फाउल स्मेल, जो खुले ड्रेनेज हैं, नाले नाली हैं, उनसे बहुत ज्यादा दुर्गंध आती है, फाउल स्मेल मतलब दुर्गंध आती है। एंड हैव बिकम ब्रीडिंग ग्राउंड्स फॉर मॉस्किटोज, और जो खुले मेन होल हैं, नाले नाली हैं, वो एक आदर्श स्थान बन चुके हैं मच्छरों के लिए। किसके लिए, मच्छरों के जन्म के लिए, ब्रीड्स मतलब उत्पन्न होते हैं, वहां पर मच्छर पैदा होते हैं, मच्छर पनपते हैं। कॉजिंग डिसीजेज लाइक डेंगू एंड मलेरिया, जिसकी वजह से बहुत बीमारियां हो रही हैं वहां पर, जैसे कि डेंगू और साथ में बच्चों क्या, मलेरिया। इर्रेगुलर गार्बेज कलेक्शन एंड लैक ऑफ पब्लिक अवेयरनेस, कहता है कि अनियमित रूप से कूड़े को लोग उठाने वाले आते हैं, लोगों के अंदर अवेयरनेस की कमी, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वर्सन द सिचुएशन, स्थिति बहुत ज्यादा क्या हो चुकी है बच्चों, खराब हो चुकी। खत्म, ये सब आपने लिख दी, समस्या लिख दिया, क्यों ऐसा होता है ये भी लिख दिया। अब हम यहां पर रिक्वेस्ट करेंगे अपने लेटर में, क्या करेंगे, आई रिक्वेस्ट द म्युनिसिपल अथॉरिटीज टू इंश्योर रेगुलर वेस्ट डिस्पोजल, प्रॉपर ड्रेनेज एंड स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट लिटरिंग। कहते हैं कि मैं रिक्वेस्ट करता हूं म्युनिसिपल अथॉरिटीज से, जो नगर पालिका के अधिकारी हैं, वो ये श्योर करें कि रेगुलर बेसिस पर प्रतिदिन जो कूड़े का ढेर है, कचरे का ढेर, उसको उठाया जाए, और जो ड्रेनेज सिस्टम उनकी साफ सफाई की जाए प्रॉपर। ठीक है, इधर उधर जो कूड़े बिखराते हैं लोग, फेंकते हैं, उनके ऊपर एक्शन लिया जाए। सिटीजन शुड आल्सो, अब जो नागरिक हैं, जो लोग वहां रह रहे हैं, शुड आल्सो कोऑपरेट बाय मेंटेनिंग क्लीनलीनेस, उनको भी क्लीनलीनेस की मेंटेनेंस के लिए क्या करना चाहिए बच्चों, सहायता देनी चाहिए सरकार की। एंड यूजिंग डस्टबिन्स, और सब लोगों को डस्टबिन्स का प्रयोग करना चाहिए। अ क्लीन सिटी इज एसेंशियल फॉर हेल्दी लिविंग, स्वस्थ जीवन अगर आपको जीना है, स्वस्थ अच्छा रहना है, तो उसके लिए अपने शहर को साफ सुथरा रखना होगा। यहां पर एक लाइन फिर छोड़ देना है आपको, लीव 1 लाइन बच्चों। लीव 1 लाइन के ठीक बाद आप क्या लिखने वाले हैं बेटा, थैंकिंग यू। थैंकिंग यू लिखने के बाद फिर से बच्चों आपको क्या करना है, लीव 1 लाइन, एक लाइन फिर आप क्या करेंगे, छोड़ देंगे। इसके बाद लिखेंगे योर सिंसियरली, क्या लिखेंगे, योर्स। ये जो योर्स यहां पर लिखा है ना, यही योर्स लिखना है आपको, YOURS वाला, और कोई यहां पर प्रयोग आपको नहीं करना है। हाँ, सिंसियरली के प्लेस पर आप ट्रूली लिख सकते हैं, अफेक्शनेटली लिख सकते हैं, डजंट मैटर, कोई भी लिखिए, बस ओबेडेंटली मत लिख देना। क्या मत लिख देना बच्चों, ओबेडेंटली। बात समझ आई, चलो बात समझ आई बच्चे यहां तक।
लेटर का पैटर्न क्लियर है बच्चों? सारे बच्चे एक बार मुझे बता दें जल्दी से। थोड़ी बहुत अगर आपकी राइटिंग नहीं सीख ठीक है तो नंबर जरूर कटेगा आपका बेटा। नंबर कटेंगे बिल्कुल बेटा, नंबर कट सकते हैं, उसमें कुछ भी सोचने वाली कोई बात नहीं है। बताइए बेटा, क्लियर यहां तक कहानी? सर कर्सिव राइटिंग में, हाँ बेटा बिल्कुल लिख सकते हैं। सर पेपर में वॉच पहनकर जा सकते हैं, बिल्कुल बेटा। जिनकी राइटिंग अच्छी है उनको कुछ और मिल सकता है। अगर नेम मेंशन होगा तो नेम लिखना है, नहीं तो XYZ या ABC, बिल्कुल बेटा। अगर नेम मेंशन होगा क्वेश्चन में तो आपको आंसर में क्या करना है बच्चों, नाम आपको लिखना है, नहीं होगा तो नहीं लिखना, ठीक है। आगे आ जाओ बच्चों। अब यहां पर हम बात किसकी करेंगे, सेक्शन सी, ग्रामर एंड ट्रांसलेशन की। तो चलिए पहला क्वेश्चन बच्चों यहां पर आपके सामने लिखा है, कहता है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहां पर कुछ वोकैब के क्वेश्चन मिलेंगे, उनका आंसर प्यारे बच्चों आपको देना है। पहला आंसर आपके सामने, सॉरी पहला क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट से इसका आंसर आप लोग कर दीजिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है बेटा जी, कहता है कि वन हु टेक्स द ब्राइट साइड ऑफ अ थिंग इज कॉल्ड। अगर आपसे ये सेंटेंस अब गलत हो रहा है तो इसका मतलब आपको पढ़ाई की ज्यादा जरूरत है, 1 घंटे से ज्यादा, क्योंकि आपने इंग्लिश को अच्छे से साल भर पढ़ते नहीं है। फिर कहेंगे सर क्वेश्चन आंसर नहीं याद हो रहे, क्या करें? सर मुझे तो सेंट्रल आइडिया नहीं याद है, क्या करूं? तो बेटा साल भर आपने क्या किया है, अपने आप से पूछो, साल भर आपने क्या किया है? अगर पूरे साल में हर महीने आप 2 चैप्टर भी याद कर रहे होते तो आपका काम हो जाता, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, अब दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो बताओ भैया इसका राइट आंसर क्या होगा, ब्राइटन, ब्राइटन, ऑप्टिमिस्ट, या क्या होगा, पेसिमिस्ट? तो बच्चों इसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा अपने पास ऑप्शन नंबर डी। अच्छा ब्राइट साइड है क्या, सॉरी बेटा मैंने लगा डार्क है, तो ब्राइट साइड के लिए बच्चों यहां पर ऑप्टिमिस्ट होगा, ठीक है। डार्क साइड, मुझे लगा डार्क साइड है, तो डार्क के लिए क्या होगा बच्चों, यहां पर डार्क के लिए क्या होगा, पेसिमिस्ट, ठीक है। चलिए लेट्स मूव ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पर एक फ्रेज दी है बच्चों अपने पास, फ्रेज यहां पर क्या दिया है, रन डाउन। इसका हमें मीनिंग बताना है कि रन डाउन का मीनिंग क्या होता है। रनिंग फ्रॉम अ हिल टॉप टू द फुट ऑफ अ हिल, रनिंग फ्रॉम द टॉप फ्लोर टू द ग्राउंड फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग, टू बी इन पुअर हेल्थ, या होगा टू बी अनेबल टू रन। जल्दी से इसका आंसर कर दें सारे बच्चे। ईडियम फ्रेजेस में मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, क्या, फिर सुन लीजिए। अगर आपको जो क्वेश्चन में वर्ड दिया है, जैसे क्वेश्चन वर्ड यहां पर क्या दिया है, रन, और यही वर्ड आपको कहां मिल जाए देखने को, आंसर में, तो समझ जाना जो आंसर वाला ऑप्शन है वो नहीं होगा। जैसे यहां पर रन है तो सर यहां पर रनिंग, यहां पर रनिंग, तो दैट मीन्स ना तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ना ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा बच्चों, बी करेक्ट होगा। तो कभी कभी देखना कोई मान लो नया क्वेश्चन आ गया, इसमें तो अपने पास ऑप्शन होता नहीं, तो कभी कभी अगर सपोज दैट कोई नया क्वेश्चन हमें मिल जाता है और हम उसके ऑप्शन को टिक नहीं कर पाते, तो ये ट्रिक लगा के देख लेना, हो सकता है तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो। जैसे ये मान लो जब ये पहली बार आया होगा तो जिन बच्चों को ट्रिक पता रही होगी आराम से रनिंग कट, और यहां पर क्या है, टू रन कट हो गया। ये तीनों जब कट कर दिए तो आपका आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा बच्चों, सी। क्या मीनिंग इसकी है, क्या मीनिंग इसकी है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर हमें इसका क्या पता था तरीका, तो हमने इस क्वेश्चन का आंसर सही कर लिया,
ठीक। तो कभी कभी इस तरह से भी आप चीज़ों को सही कर सकते हैं और अपने नंबर इनहेंस कर सकते हैं। कुछ बच्चे देख करके चकरा जाएंगे, भाई नहीं आता छोड़ो एबीसी में जो मैंने लगा दिया। लेकिन जो बच्चे अच्छे होंगे, सर की बात को अच्छे सुना हो, वो काम रहेंगे, शांत रहेंगे और कहेंगे यार सर ने एक ट्रिक बताई थी, उस ट्रिक से यहाँ पर काम करते हैं तो बढ़िया काम हो जाएगा। हमेशा काम नहीं आती लेकिन काफी बार ये काम आ जाती है। ठीक है बउआ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों मूव ऑन करेंगे। अगला क्वेश्चन हमें सिनोनियम पूछ रहा है। पर्यायवाची बच्चों किसका पूछ रहा है? फ्रैंक वर्ड का। फ्रैंक वर्ड का सिनोनियम बताइए। फूलिश, वाइड स्पोकन, सेमलेस या बच्चों क्या होगा? कैंडिड। विच ऑप्शन इज करेक्ट? डी, ऑप्शन नंबर डी की ओर बहुत बच्चे जा रहे हैं इस बार। चलो डी नंबर देखते हैं सर जी। बिल्कुल 58% बच्चों ने इसका सही आंसर दिया है, कैंडिड। अब आप सोचिए कि मात्र 58% बच्चों का राइट आंसर आ रहा है। 17% बच्चे ए की ओर जा रहे हैं, 13% बच्चे किसकी ओर जा रहे हैं? बी की ओर। कितना ज्यादा कंफ्यूजन है। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो इसके बराबर ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी अच्छे साइन नहीं है, गुड साइन नहीं एग्जाम से पहले। ठीक है, अब यहां पर एक करेक्शन का सेंटेंस हमें मिलेगा। करेक्शन मतलब सिंटैक्स का। कहता है आई प्रिफर अ पेन देन अ पेंसिल। ये एक सेंटेंस लिखा है। इन सेंटेंसेस में जो वर्ड्स यूज हुए हैं, 4 वर्ड्स यहां पर दिए गए और पूछा गया है कि इन 4 वर्ड्स में से यहां पर कौन सा वर्ड गलती लिख गया है। मतलब गलत बताना है कि कौन सा वर्ड गलत है, नहीं आना चाहिए। प्रिफर नहीं सर, यहाँ प्रिफरेबल होना चाहिए था। पेन नहीं सर, यहाँ पर कलम होनी चाहिए थी। देन नहीं, यहाँ पर कुछ और होना चाहिए था। पेंसिल के प्लेस पर सर यहाँ पर प्रकार होना चाहिए था। चलिए बताओ बेटा जल्दी से। विच ऑप्शन इज करेक्ट? किसके साथ जाएंगे बता दीजिए एक बार जल्दी से। कुछ बच्चों को इसका राइट आंसर ही पता होगा, ये काफी फेमस क्वेश्चन है और ये भी आप बोल सकते हैं सर ये बोर्ड एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन। बिल्कुल सही। तो चलो यहां पर करना क्या है प्यारे बच्चों, यहां पर हम लोग मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर सी को। वेरी गुड, ये ठीक है। 74.7 है, ठीक है सर, डन है। यहां पर क्या होगा बच्चों? देन, क्योंकि आपको बताया जाता है कि प्रेफर और प्रेफरेबल के साथ हम देन का नहीं किसका यूज करते हैं? टू का। वेरी नाइस। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों हमसे पूछा गया है एंटोनियम। किस वर्ड का बच्चों? नॉलेज। नॉलेज वर्ड का आपको क्या बताना है बच्चों? एंटोनियम बताना है, विलोम शब्द। एजुकेशन, इंडिफरेंस, इग्नोरेंस या क्या हो जाएगा? नोमिंग हो जाएगा। देखिए शानिया ने पूरा लिख दिया है। प्रेफर, सुपीरियर, इंफीरियर के साथ टू लगता है। बहुत अच्छे बेटा, शाबाश, बहुत बढ़िया। प्रेफर, प्रेफरेबल, सुपीरियर, इंफीरियर, जूनियर, सीनियर, अल्टीरियर, एक्सटीरियर, दीज आर फॉलोड बाय टू, नॉट देन। ठीक है, चलिए एजुकेशन, इंडिफरेंस, इग्नोरेंस या क्या होगा? नोइंग। विच ऑप्शन इज करेक्ट? तो इसका बच्चों राइट आंसर हमें पता है सबको। यस सर, इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी। 76.42% बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर किया। वेरी नाइस। यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? इग्नोरेंस हो जाएगा। ठीक है, डन है कहानी। अब यहाँ पर हम ग्रामर के लिए आते हैं, उससे पहले हम आपको अपनी रैंकिंग आपको दिखा देते हैं, आप लोगों की कि इतनी रैंकिंग है। ठीक है, डॉक्टर शिवम फर्स्ट नंबर पर है, सौरभ राजपूत सेकंड नंबर पर है, शगुन सिंह थर्ड नंबर पर, फैज खान फोर्थ नंबर पर, फिफ्थ नंबर पर हिमांशी यादव है, सिक्स नंबर पर क्वीन नंदिता, सेवेंथ नंबर पर इशिका गौतम, एट नंबर पर आरशी खातून, 9 नंबर पर प्रिया यादव, 10 नंबर अंकिता रे। शाबाश, बहुत अच्छे, बेस्ट ऑफ लक प्यारे बच्चों। इन सभी बच्चों के 5 आउट ऑफ 5
दैट मीन्स इनकी एक भी वो कैब रॉन्ग नहीं है। तो सर इनकी फिर जो ये लेवल है कम ज़्यादा कैसे? लेवल कम ज़्यादा इसलिए क्योंकि यहाँ पर बात हम किसकी कर रहे हैं? टाइमिंग की। टाइमिंग की वजह से ये लोग कम ज़्यादा में आ गए। ठीक है, आ जाओ। पहले आप चेक करिए, बनाइए, इसके बाद मैं बना रहा हूँ और मैच करिए कितने बच्चों का सही है। डायरेक्ट स्पीच में बच्चों आपको 2 क्वेश्चन देखने को, उनमें से आपको एक ही क्वेश्चन का आंसर देना, याद रखिएगा, दोनों मत बनाइएगा, नहीं तो दोनों भी कट हो सकते हैं, आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। ये भी हो सकता है पहला वाला आपने गलती बना दिया, दूसरा वाला सही बना दिया, तो पहले वाले को ही एग्जामिनर चेक करेगा, दूसरे वाले को चेक नहीं करेगा। याद रखिएगा, जो क्वेश्चन आपको इजी लगे उसी क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। He said to me, what did you do yesterday? सर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसका आंसर जब हम लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? He asked। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? सबसे पहले हम लोग यहाँ पर he asked, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों? me। He asked me, यहाँ पर क्या लिख दिया जाएगा बेटा? what। क्या लिख दिया जाएगा? what। पास्ट इंडेफिनिट है सर, तो इसे हम जब चेंज करेंगे तो किस में जाएंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में जाएंगे। ठीक है, पहले सब्जेक्ट चाहिए, मी के पास आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आई। आई के ठीक बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? हैड। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर क्या है अपने पास? डू। हैड के साथ डू का थर्ड फॉर्म चाहिए सर, तो डू का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? डन। यस्टरडे को बच्चों हम चेंज किस में कर देंगे? द प्रीवियस डे में। जल्दी से मैच करो और बताओ कितने बच्चों ने यही आंसर किया था। ही आस्क्ड मी व्हाट आई हैड डन द प्रीवियस डे। ही आस्क्ड मी व्हाट आई हैड डन द प्रीवियस डे। बढ़िया बहुत अच्छे। टोल्ड क्यों लगा दिया बेटा सत्यम? टोल्ड क्यों आएगा? इंटरोगेटिव सेंटेंस में टोल्ड नहीं आता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम आस्क्ड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बच्चों? आस्क्ड का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। ही सेड टू हिज फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। आजकल बच्चों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा पूछे जा रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इनके लिए रेडी रहिएगा, हो सकता है आपके सेट में मिल जाए। तो यहां पर सबसे पहले क्या आएगा बच्चों? ही। सर गुड मॉर्निंग लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, सेट टू को हम किस में चेंज करेंगे? विज्ड में, मैंने आपको पढ़ाया ही। ठीक, इसके ठीक बाद आगे जाएंगे तो यहां पर बच्चों क्या हो जाएगा? हिज फ्रेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? हिज फ्रेंड। ठीक है, ही विज्ड हिज फ्रेंड। अब इसके बाद सर यहां पर कोई आपको कंजंक्शन नहीं लगाना है, यही विशिंग वर्ड लिखना है जो यहां पर लिखा है। क्या लिखा है बच्चों? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आ सकता है, गुड इवनिंग आ सकता है, गुड नून आ सकता है, गुड आफ्टरनून आ सकता है, गुड डे आ सकता है। ये अगर आएंगे तो रिपोर्टिंग वर्ड हमारी किस में चेंज होगी बच्चों? विज्ड में। और इन्हीं विशिंग वर्ड को हम ऑब्जेक्ट के ठीक बाद लिख देंगे, इनके बीच में हमें कोई कंजंक्शन नहीं चाहिए होगा। ही विज्ड हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग। अब जब दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो तो उससे पहले क्या लगाइए? एंड। एंड के आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब चाहिए, किसके लिए? हाउ आर यू के लिए। तो सर हाउ आर यू के लिए एक ही रिपोर्टिंग वर्ब है, चेंज करते हैं जब इनडायरेक्ट में हो तो क्या हो जाए? आस्क। भाई हम इनडायरेक्ट बना रहे हैं ना, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट वाली रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? यस, आस्क। तो क्या जाएगा? आस्क। आस्क के ठीक बाद सर कंजंक्शन लगा सकते हैं, बिल्कुल लगाइए। तो यहां पर क्या आ जाएगा? हाउ। अब सर आर यू को असर्टिव में चेंज करेंगे तो पहले यू आएगा। सब्जेक्ट सॉरी यू यहां पर किस पर्सन का प्रोनाउन? सेकंड। चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपके पास बेटा है क्या? हिज फ्रेंड। तो ये जाएगा हिज फ्रेंड के पास, सब्जेक्ट मांगेगा तो यहां पर हम क्या लिख देंगे बेटा? ही। और इसके ठीक बाद क्या कर दिया जाएगा? आर को चेंज कर देंगे वाज में। तो ही विज्ड हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग एंड आस्क्ड हाउ ही वाज। कॉमा नहीं लगाना बेटा, सीधे लिखना ही विज्ड हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग। इसके आगे लिखना एंड आस्क्ड हाउ ही वाज। बहुत बढ़िया रेहान, बहुत अच्छे रेहान भाई, शाबाश। अब जैसे ये दो थे, मैं कहता हूं इसमें आपको झाम लग रहा है, लीव इट, फर्स्ट वाला करते, बात खत्म। ठीक, अब कभी कभी क्या होता है, सर यही इजी लग रहा है हमको, फर्स्ट वाला आया, दूसरा भारी भरकम, हमको पता नहीं कैसे बनेगा, तो आना ये भी आपको चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पर बच्चों जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो किसके होंगे? सिंथेसिस से रिलेटेड होंगे। कहता इट मस्ट बी डन, इसे जरूर किया जाना चाहिए। द कॉस्ट डज नॉट काउंट, किसी भी कीमत पर, कीमत नहीं काउंट की जाएगी, तो हम इसको बोल सकते हैं किसी भी कीमत पर इसे जरूर करना चाहिए। तो हम यहां पर लिख सकते हैं क्या बच्चों? इट मस्ट बी डन विदाउट एनी कास्ट। without counting
एनी कॉस्ट, ये हो जाएगा बच्चों इसका राइट आंसर। इट मस्ट बी डन विदाउट काउंटिंग एनी कास्ट। ठीक है, क्लियर है बच्चों यहां तक? चलो अब आगे चलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। ही वॉज सो टायर्ड ही कुड नॉट रन, चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो दो सेंटेंसेस प्यारे बच्चों आपको गिवन होंगे, बट उसमें से आपको एक ही सेंटेंस करना है, ये याद रखिएगा। ठीक, तो कहता है ही वॉज सो टायर्ड, वो बहुत ज्यादा क्या था बच्चों, थका हुआ था। ही कुड नॉट रन, वो नहीं दौड़ सका। इसका मतलब इसको हम किस में चेंज करेंगे बच्चों? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। किस में चेंज करेंगे प्यारे बच्चों? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। सर इसका कॉम्प्लेक्स बनाना बहुत इजी है। सबसे पहले यहां पर क्या लिखिए? ही वॉज, सो लिखा रहने दीजिए। यहां पर क्या जाएगा बच्चों? टायर्ड। ठीक है, ही वॉज सो टायर्ड। आगे जाएंगे बच्चों तो यहां पर क्या आ जाएगा? दैट। इसके ठीक बाद सर हो जाएगा ही कुड नॉट रन, ये बन गया आपका कॉम्प्लेक्स। ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट। अच्छा ना, ये यहां पर क्या जाएगा बच्चों? नॉट, और यहां पर हम क्या लिख देंगे? रन। ये सिंपल बना रहे हो तुम लोग, ये सब सिंपल बना रहे हैं, सिंपल बना रहे हो। नहीं 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 नहीं, ये बेटा कॉम्प्लेक्स बनाना है, याद रखना है। क्या बनाना है? कॉम्प्लेक्स। तो ये कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स में क्या लगता है बच्चों? दैट लगता है। जब हम सिंपल बनाएंगे तो हम लिखेंगे ही वॉज, और यहां पर क्या लिखेंगे? टू। इसीलिए कहता हूं क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ो। तुम लोग करते क्या हो? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते नहीं हो, जो आता है वही बना के चले आते हैं, और फिर वहां पर रहता है अरे सर जी नंबर क्यों कम हो गए? नंबर इसीलिए कम हो गए, अब इसको सबने बनाया धड़ 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 धड़, सब टिरोलो वाले यूज से, सबको लगा मेरा सही, लेकिन सब फंस गए, क्योंकि ये सिंपल था बेटा। और पूछ रहा था क्वेश्चन क्या बनाने के लिए? कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? कॉम्प्लेक्स। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं बच्चों आपको जो याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, चलो भाई बात समझ आ गई सब बच्चों को? डन है कहानी यहां तक? बता दीजिए एक बार जल्दी से, सारे बच्चे बता दें। डन है बच्चों? डन है, चलो बढ़िया, आगे चलते हैं बेटा। अब अगला जो क्वेश्चन बच्चों आपको मिलेगा वो होगा ट्रांसफॉर्मेशन का। किसका होगा? ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे ज्यादा पैसिव वाइज पूछा जाता है और डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पैसिव वाइज कहता है यू कैन सॉल्व इट, कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल सिंपल था। तो यहां पर क्या हो जाता? इट, इसके ठीक बाद यहां पर क्या हो जाएगा? कैन। मॉडल ऑक्सिलरी का पैसिव किससे बनता है? बी से। इट कैन बी, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो यहां पर क्या आ जाता बच्चों? सॉल्व्ड। इट कैन बी सॉल्व्ड, और यहां पर बाई, और इसके ठीक बाद हम बच्चों यहां पर क्या लिख देंगे? यू। ये बन गया आपका आंसर। इट कैन बी सॉल्व्ड बाय यू, बिल्कुल सिंपल था, पूरे के पूरे मार्क्स आपको इसमें मिल जाते। इट कैन बी सॉल्व्ड बाय यू, इट कैन बी सॉल्व्ड बाय यू। ठीक है, दूसरा देखते हैं बच्चों, यहां पर कहता है डियर ग्लोरी कैन नेवर फेड, चेंज इनटू इंटरोगेटिव। सर इंटरोगेटिव बनाना इसका इजी है, क्योंकि इसमें कीवर्ड क्या दिया है बेटा? नेवर। इसका इंटरोगेटिव हम दो तरह से बना सकते हैं। पहला हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे तो यहां पर क्या आएगा? कैन। कैन के ठीक बाद बच्चों हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे? डियर। आगे जाएंगे बच्चों तो यहां पर क्या आ जाएगा? ग्लोरी। कैन डियर ग्लोरी। नेवर को बच्चों किस में चेंज कर दो? एवर। और आगे बेटा हम लोग यहां पर क्या लिख देंगे? फेड, और लास्ट में क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क। अगर हम इसको क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करते हैं देन वी यूज व्हेन। क्या यूज करेंगे बच्चों? व्हेन। व्हेन के ठीक बाद यहां पर क्या जाएगा? कैन। आगे जाएंगे बच्चों तो यहां पर हम क्या लिख लेंगे? देयर। व्हेन कैन देयर ग्लोरी। ठीक है, और आगे हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे बच्चों? फेड। ये बन जाएगा। दोनों स्ट्रक्चर करेक्ट हैं, दोनों सही हैं, जिसमें आपने सही किया हो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन मार्क कौन लगाएगा? बिल्ली। बहुत बच्चे क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप धर रहे हैं। ठीक है,
ये सब मैंने पढ़ाया आपको, अगर याद हो तो। जो बच्चे पिछले बैच में रहे होंगे उन्हें सब पता है कि सर ये आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, बहुत बढ़िया पढ़ाया गया। चलेगा, ए दौड़ेगा, चलेगा नहीं दौड़ेगा बेटा, दौड़ेगा। ठीक है, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब फिर आपको एक करेक्शन मिलेगा। एक सिंटैक्स आपको आता है एमसीक्यूज के फॉर्म में, और एक सिंटैक्स आपका किसमें आता है बच्चों, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। आई एम टायर्ड, तो बेटा यहां पर जो ये टायर्ड वर्ड आप देख रहे हैं ना, क्या देख रहे हैं, टायर्ड। टायर्ड के साथ बच्चों हम फिक्स प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, किसका, ऑफ का। तो यहां पर इनको हटा दीजिए और उसके प्लेस पर आप किसका यूज करिए बच्चों, ऑफ का यूज करिए। डेथ इज प्रेफरेबल देन, फिर हटाइए और यहां पर आप किसका यूज करेंगे, टू डिसऑनर। पता है ना आपको ये सारी चीजें, पता है ना, तो काहे टेंशन, दोनों इजी थे। जिसके साथ जाना हो जा सकते हैं आप लोग आराम से। ठीक है, इसके बाद बच्चों होमोफोन्स की बात करते हैं। पहला होनोररी, ऑनरेबल। ठीक है, इसके बाद अंपायर, और यहां पर क्या, एम्पायर। ये जो अंपायर है UMPIRE और एक ये एम्पायर, दोनों का जरा मुझे मीनिंग बताएंगे आप लोग, क्या होता है दोनों का मीनिंग बताइए जरा, क्या होता है। UMPIRE, क्रिकेट देखते हैं ना आप लोग, और एक अपने पास क्या है बच्चों, एम्पायर। तो एम्पायर का मतलब समझते हैं आप लोग, बताओ दोनों का मीनिंग क्या होगा, बता दो तो जाने। अरे टेंशन काहे लेना है, आराम से पढ़ाई कर रहे हो तो काहे टेंशन ले इतना ज्यादा। अभी तक आंसर नहीं आया बेटा, किसी बच्चे का आंसर नहीं आ रहा। माहौल नहीं बन पा रहा है, आ रहा हूं, रुक जाओ, किसी दिन आ रहा हूं, किसी माहौल बनवाने, माहौल बनवाने आ रहा हूं। ये अंपायर बच्चों आपको कहां मिलता है, क्रिकेट में मिलता है। कहां मिलता है, क्रिकेट में, याद है ना। और ये अंपायर बच्चों क्या है, साम्राज्य। क्या है, साम्राज्य। द एम्पायर ऑफ अशोका वाज वेरी वास्ट। अगला बच्चों अपने पास यहां पर हम लोग आएंगे किसके लिए, ट्रांसलेशन के लिए। किसके लिए आएंगे, ट्रांसलेशन के लिए, जिसमें आपको मिलेंगे बच्चों कितने मार्क, 5 मार्क्स। चलो करो ट्रांसलेशन फटाफट से। मुंशी प्रेमचंद एक महान साहित्यकार थे। कौन बच्चों एक महान साहित्यकार थे, मुंशी प्रेमचंद। तो हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे बच्चों, मुंशी। ठीक है, आगे जाएंगे बेटा तो यहां पर क्या लिख देंगे, प्रेमचंद। ठीक, वॉज, इसके ठीक बाद आ, और यहां पर क्या हो जाएगा, ग्रेट। आगे लिखेंगे बच्चों लिटरेरी, और आगे यहां पर क्या लिख देंगे हम लोग, मैन। ठीक, मुंशी प्रेमचंद वॉज अ ग्रेट लिटरेरी मैन, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, दूसरा आ जाओ। उनका जन्म एक साधारण परिवार में और एक छोटे गांव में हुआ था। तो उनका जन्म का मतलब बच्चों, ही वॉज बॉर्न। सीधा यहां पर हम क्या लिखेंगे, ही वॉज बॉर्न। कहां उनका जन्म हुआ था बच्चों, एक साधारण परिवार में। ठीक है, एक छोटे गांव में। ठीक है, तो ही वॉज बॉर्न, हम यहां पर लिखेंगे इन आ स्मॉल विलेज। क्या लिखेंगे बच्चों, इन अ स्मॉल विलेज। ठीक है, ही वॉज बॉर्न अ स्मॉल विलेज, एक साधारण परिवार में। पहले अच्छा इसको ले, इन आ सिंपल, क्या लिखेंगे बच्चों, सिंपल फैमिली। या आप चाहें बच्चों तो यहां पर ऑर्डिनरी फैमिली भी लिख सकते हैं। ही वॉज बॉर्न इन सिंपल फैमिली, कहां बच्चों, इन, इसके ठीक बाद कहा, आ स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में। प्लेस को बाद में रख देते हैं, प्लेस को कहां रख देते हैं बच्चों, बाद। मुंशी प्रेमचंद वॉज अ ग्रेट लिटरेरी मैन, बहुत बढ़िया, शाबाश। काफी बच्चे फटाफट आंसर कर रहे हैं। नेक्स्ट, फिर भी वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुए। फिर भी के लिए बच्चों हम लोग यहां पर क्या लगा लेते हैं, येट। क्या, येट, या आप चाहें तो बट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। येट, वे पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुए। वे किसके लिए आया था बच्चों, मुंशी प्रेम। ही यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, सिद्ध हुए, पास्ट इंडेफिनिट में जाएंगे तो यहां पर क्या लिखेंगे, ही बिकेम। आगे क्या हो जाएगा बच्चों, वेरी पॉपुलर। क्या हो जाएगा, वेरी पॉपुलर। ठीक है, या प्रसिद्ध के लिए फेमस लिख सकते हैं। येट ही बिकेम वेरी पॉपुलर, येट ही बिकेम वेरी फेमस, कहां बच्चों, पूरे विश्व में। तो यहां पर हम लिख देंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्या लिख देंगे बच्चों, ऑल ओवर द वर्ल्ड मीन्स पूरे संसार में, पूरे संसार में उनका क्या था।
नेक्स्ट, हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं पर, इसको अलग कर लीजिए, ठीक है, उनका समान अधिकार था। किसका बच्चों? मुंशी प्रेमचंद का, ठीक है। तो हम यहां पर लिखेंगे ही, अधिकार था, ठीक है, तो हम लिखेंगे यहां पर ही हैड, क्या लिख देंगे? ही हैड। और इसके ठीक बाद क्या लिखेंगे? इक्वल, ही हैड इक्वल कमांड, क्या लिखेंगे बच्चों? ही हैड इक्वल कमांड, बराबर कमांड थी, किस पर? बोथ, ठीक है, इक्वल, ही हैड इक्वल कमांड ऑन द बोथ, क्या लिखेंगे? ऑन द बोथ लैंग्वेज, ऑन द बोथ लैंग्वेज, ऑन द बोथ लैंग्वेज। अब जो लैंग्वेज वो लिखिएगा ऑन द बोथ लैंग्वेज, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे बच्चों? हिंदी एंड उर्दू। ही हैड इक्वल कमांड, वो बराबर कमांड रखते थे, किस पर थी? ऑन द बोथ लैंग्वेज, दोनों लैंग्वेज पर, हिंदी एंड उर्दू, हिंदी और उर्दू पर, ठीक। उपन्यास तथा कहानियां लिखने में वो कुशल थे। कौन कुशल था? वे। किसमें कुशल थे? इसको अलग लिख लो, ठीक है, उपन्यास तथा कहानियां लिखने में। तो वे के लिए बच्चों क्या आ जाएगा? ही वॉज, क्या लगाएंगे? ही वॉज एक्सपर्ट, क्या लगाएंगे? ही वॉज एक्सपर्ट इन, किस पे एक्सपर्ट थे बच्चों? लिखने में। तो एक्सपर्ट के बाद जब इन प्रीपोजिशन आ गया तो आईएनजी आ जाएगा। ही वॉज एक्सपर्ट इन राइटिंग, क्या लिखने में? उपन्यास। तो हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे? नॉवेल्स। आगे क्या लिख देंगे बच्चों? एंड। और कहानियों के लिए यहां पर आप बेटा क्या लिख देंगे? स्टोरीज। ही वॉज एक्सपर्ट इन राइटिंग नॉवेल्स एंड स्टोरीज, ठीक है। नेक्स्ट, उनके उपन्यासों में भारतीय समाज का सजीव चित्रण मिलता है। किसके उपन्यासों में? उनके उपन्यास। इसको अलग कर दो, भारतीय समाज का सजीव चित्रण मिलता है। अब यहां पर ये सजीव चित्रण मिलता है, ये अलग कर लो, ठीक। तो हम यहां पर कौन पाता है? तो हम लिख सकते हैं हमें मिलता है, तो वी फाइंड, वी फाउंड नहीं बेटा, फाइंड होगा। वी फाइंड व्हाट? हमें मिलता है, क्या मिलता है? वी फाइंड भारतीय समाज का सजीव चित्रण, वी फाइंड, ठीक है, हाँ, वी फाइंड आ, 1 मिनट, वी फाइंड अ लिविंग, क्या पाएंगे बच्चों? वी फाइंड अ लिविंग, ठीक है, सजीव चित्रण, फाइंड अ लिविंग, वी फाइंड अ लिविंग करेक्टर, किसका बच्चों? ऑफ इंडियन सोसाइटी, ऑफ इंडियन सोसाइटी, ये भी लिख सकते हैं हम लोग। वी फाइंड द लिविंग करेक्टर ऑफ इंडियन सोसाइटी, कहां पर? उनके उपन्यासों में। तो यहां पर लिख दीजिएगा इन हिज नॉवेल्स, क्या हो जाएगा बच्चों? इन हिज नॉवेल्स, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट, उनकी पुस्तकों का संसार की अधिकांश भाषाओं में अनुवाद हुआ है, ठीक, उनकी पुस्तकों का। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? हिज बुक्स, क्या लिखेंगे बच्चों? हिज बुक्स। अब ये अनुवाद किसी दूसरे के द्वारा हुआ है, मतलब ये पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो हिज बुक्स, ठीक है, अनुवाद हुआ है, तो हिज बुक्स हैज बीन ट्रांसलेटेड, क्या लिखेंगे बच्चों? ट्रांसलेटेड, ट्रांसलेटेड इनटू, क्या लिखेंगे बच्चों? इनटू, इनटू, सीधे सीधे लग सकते हैं, इनटू मैनी लिख देंगे, क्या लिख देंगे बच्चों? मैनी लैंग्वेजेस, ये बना देते हैं सर, ये सही रहेगा। हिज बुक्स हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू मैनी लैंग्वेज, उनकी भाषाओं को, उनकी किताबों को कई भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया है। इनटू मैनी लैंग्वेज, कहाँ संसार, ठीक है, तो इन द वर्ल्ड लिख दीजिए, संसार में के लिए क्या आ जाएगा? इन द वर्ल्ड। उन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है, ठीक है सर, तो ही इज कॉल्ड, क्या लिखेंगे हम लोग? ही इज कॉल्ड व्हाट, क्या कहा जाता है? उपन्यास सम्राट। तो उपन्यास सम्राट के लिए आप क्या लगाएंगे? सम्राट के लिए क्या लगाते हैं, बताइए जल्दी से। ही इज कॉल्ड उपन्यास सम्राट, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? नॉवेल कॉल्ड द एम्परर ऑफ नॉवेल, क्या लिखेंगे? द एम्परर ऑफ नॉवेल। अब सम्राट की नहीं आती तो आप उपन्यास सम्राट भी हिंदी में लिख सकते थे, ठीक है बेटा। तो इस तरह से स्टोरी आप इसको क्या कर सकते हैं बच्चों? सॉल्व कर सकते हैं। वो एक सफल और लोकप्रिय शिक्षक थे, तो हम बच्चे यहाँ पर क्या लिखेंगे? ही वॉज अ ग्रेट, क्या लिखेंगे बच्चों? अच्छा, पॉपुलर है, ठीक है, ही वॉज अ पॉपुलर, लोकप्रिय मीन्स क्या होता है बच्चों? पॉपुलर। ही वॉज अ पॉपुलर एंड, और यहां पर बच्चों हम लोग क्या लिखेंगे? सक्सेस।
ही वॉज अ पॉपुलर एंड सक्सेस टीचर। आप चाहें तो ही वॉज अ सक्सेस एंड पॉपुलर टीचर भी लिख सकते हैं। कम पढ़े लिखे लोग भी उनकी पुस्तकों के साथ पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, इवन, ठीक है, कम पढ़े लिखे लोग, इवन लेस एजुकेटेड, क्या लिखेंगे बच्चों, लेस एजुकेटेड पर्सन्स, क्या लिखेंगे, लेस एजुकेटेड पर्सन्स पढ़ते हैं। पर्सन्स रीड, क्या करते हैं बच्चों, रीड, क्या करते हैं, उनकी पुस्तकों को रुचि के साथ पढ़ते हैं। इवन लेस एजुकेटेड पर्सन्स रीड रीड हिज बुक्स, क्या करते हैं, उनकी पुस्तकों को पढ़ते हैं, किसके साथ, इंटरेस्ट के साथ। तो हम लिख सकते हैं विथ ग्रेट इंटरेस्ट, ये हो जाएगा विथ ग्रेट इंटरेस्ट, ठीक है बेटा। चलो अब यहां पर बच्चों हम बात करते हैं किसकी, सेक्शन डी लिटरेचर की बात करते हैं। सेक्शन डी लिटरेचर की बात करते हैं बेटा, तो आगे चलते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन आंसर आपको मिलेंगे, ठीक है। Whom did M. Hammer blame for the ignorance in studies and why? मैंने पहले कहा था चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, फ्लेमिंगो में ये पूरे रट डालो, बाकी सब छोड़ना चाहते हो आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन इन सीमापुरी, 50 बार आप ये पढ़ चुके हैं, ये आपको अब तक रट जाना चाहिए था, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर मैंने यहाँ पर दिए, आप देख सकते हैं। व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू टू ट्रेन डगलस, तो यहाँ पर डगलस को ट्रेन करने के लिए इंस्ट्रक्टर ने क्या किया, इसका आंसर बच्चों आपके सामने है। यहाँ पर बच्चों लॉन्ग आंसर की हम बात करेंगे, कहता है व्हाट डिड गांधी डू फॉर चंपारण, ये इस बार लॉन्ग में पूछा गया था एक बार, कभी कभी इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, लॉन्ग पर पूछा गया था, यहाँ पर आपको लिखना है वही बना बना कर। नहीं, सक्सेसफुल नहीं होगा बेटा, सक्सेसफुल एडजेक्टिव होता है, हमें नाउन चाहिए ना, क्योंकि हमने वहां पर आ का यूज किया है टीचर के लिए, ठीक है। एक मिनट जरा देखता हूं, हाँ यहाँ पर सक्सेस टीचर नाउन, एक मिनट, बिल्कुल 1 मिनट, इसको मैं बिल्कुल, यहाँ पर हमें एडजेक्टिव चाहिए, बिल्कुल सही, शाबाश। क्या चाहिए बच्चों, एडजेक्टिव, क्योंकि ये नाउन है, नाउन से पहले क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। थैंक यू बेटा, ठीक है। तो ये बच्चों हो गया लॉन्ग आपका। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर फिर एक लॉन्ग आपका आया, इसको भी मैंने उड़ाया, ये लॉन्ग भी आपको करना है आराम से। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 80 वर्ड्स इज। अब बहुत बच्चे पूछते हैं कितने पेज का लिखें, बेटा साफ साफ लिखा है 80 वर्ड्स। अबाउट 80 वर्ड्स का मतलब लगभग 80 शब्दों में इसका आंसर करना है, जिसके लिए आपको मिलेंगे 7 मार्क्स। एक पेज से ज्यादा का लॉन्ग आंसर नहीं लिखना है, एक पेज से थोड़ा कम रह जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, याद रखना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट डिड डगलस वाला है, ठीक है। अब यहां पर बच्चों हम लोग चलेंगे स्टैंजा की ओर, अपने किसकी ओर, स्टैंजा की ओर। कहता है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इस एक्सट्रैक्ट को आपको अच्छे से पढ़ना है और नीचे लिखे हुए क्वेश्चंस के बच्चों आपको क्या करने हैं, आंसर्स करने हैं। कहता है कि व्हाट डज द पोएट फील अबाउट अ थिंग ऑफ ब्यूटी, थिंग ऑफ ब्यूटी के बारे में पोएट क्या फील करते हैं। द पोएट फील्स दैट अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉरएवर, इट रिमूव्स पेन फ्रॉम आवर लाइव्स, इट गिव्स अस एंडलेस प्लीजर एंड पीसफुल स्लीप। ये आपको यहां पर कर देना, ठीक है। नेक्स्ट अगला फिर से वही बच्चों आपका है, अगला क्वेश्चन यहां पर देखेंगे। व्हाट डज द पोएट मीन ही सेज इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। जब पोएट ये लाइन बोलते हैं तो उनका बोलने का मतलब क्या है, लिखने का तरीका सीख लीजिए, बाकी आप लिख लेंगे मुझे पता है। तो पहले लिखेंगे बाय द लाइन, इसके बाद पूरी लाइन लिखिएगा, फिर लिखिएगा द पोएट मीन्स दैट द ब्यूटीफुल थिंग्स आर नेवर फॉरगॉटन, खूबसूरत चीजों को कभी भुलाया नहीं जाता है, ठीक है, वो भुलाई नहीं जा सकती। नेक्स्ट बच्चों रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स केयरफुली, यहां पर फिर से आया, कहता है कि पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द स्टेटमेंट अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर। तो बच्चों यहां पर जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है मेटाफर। कौन सा है बच्चों, मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच। इस लाइन में हमने क्या किया है बच्चों, यूज किया है ठीक है। और ये याद रखिएगा, नेम पोएट का पूछ लेता है कभी कभी सीधे। ये बच्चों सेंट्रल आइडिया है, तीनों में सेंट्रल आइडिया करा चुका हूं, बार बार रिपीट नहीं करूंगा, पिछले वाले में आपको पता होगा, बताया था मैंने, ठीक है। तो वही रहेंगे, मैं लिख के इस बार नहीं लाया हूं क्योंकि फालतू में आपका मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूं, एग्जाम का टाइम है, तो आप लोग अच्छे से घर में पढ़ाई करें सेल्फ। माई मदर है 66 याद करने के लिए बोला था, कीपिंग क्वाइट भी बोला था, ऑन जेनिफर टाइगर्स याद कर सकते हैं तो ठीक, नहीं तो आप अ थिंग ऑफ ब्यूटी के साथ जा सकते हैं। जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए कितने बच्चों को 3 सेंट्रल आइडिया लर्न है, फटाफट बताइए कितने बच्चों को 3 सेंट्रल आइडिया लर्न है, एक बार बता दी जल्दी से, कितने बच्चों को 3 सेंट्रल आइडिया लर्न है, बता दो तो जाने।
कितने बच्चों को 3 सेंटर आइडिया लर्न है? कितने बच्चों को 3 सेंट्रल आइडिया लर्न है? दो 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 में काम नहीं चलेगा, मैं बार बार बोल रहा हूं एक और लर्न कर लो, लेकिन आप लोग मेरी बात को सुनते ही नहीं है, मेरी बात को सुनना ही नहीं है आप लोगों को। अगला आ जाओ बच्चों। What was the third level? Where was it situated? What did the author realize reaching Antarctica? मैं ये आपको पहले भी करा चुका हूं, अगर आपको पता हो ठीक है तो इसकी अपनी कॉपी खोलें और इसको याद करें। नेक्स्ट बच्चों कहता है हाउ डिड डॉक्टर सदाव ऑपरेट द व्हाइट मैन, करा चुका हूं मॉडल पेपर में ही बच्चों, इसको याद करिए अच्छे से, अपनी कॉपी में लिखिए और इनका आंसर आपको कॉपी में मिल जाएगा, जो कॉपी मैं आपको देने वाला हूं। ठीक है बेटा, चलो आगे चलते हैं बच्चों। यहां पर ये भी मैं आपको आंसर करा चुका हूं, इसका आंसर आपको बोर्ड वाली कॉपी में मिल जाएगा। ठीक, तो बच्चे मॉडल पेपर हमने कंप्लीट किया। आपका कौन सा मॉडल पेपर था बच्चों? मॉडल पेपर 4। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैंने पहले कहा था। डन। और जो मैंने क्वेश्चंस यहां पर छोड़े हैं उन क्वेश्चंस को कॉपी में आपको लिखना है, वो कॉपी में आप कॉपी जो मिलती है ना पीडीएफ, उसमें मिलेगा, उसमें मिलेंगे सब चीजें। ठीक है, तो वहां से अपनी कॉपी में भी आपको लिखना है। फिर से एक बार क्या कर लीजिएगा, थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिएगा बच्चों स्पीड में इसका प्लीज। ठीक है, इसके बाद आपको करना क्या है बेटा, प्रिपेयर योर नोट्स। जो क्वेश्चन आपको लगता है कि सर ये मैं लिखूंगा, तो आप उसको अपनी नोट्स में क्या कहेंगे बच्चों, जगह दे देंगे। ठीक है, और एक चीज और साथ में आपको क्या करनी है बच्चों, प्रैक्टिस जरूर करनी है। क्या करनी है प्यारे बच्चों? प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो सारे बच्चों को थैंक यू सो मच। कैसी रही क्लास कमेंट्स करके जरूर बताएं बेटा। ठीक है, और आज मैंने काफी जल्दी निपटा दिया काम, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग पढ़ने में मन नहीं लगता है, आपको बस पीडीएफ चाहिए, इसके बाद बस टाटा बाय बाय करना है। क्लियर है बेटा? तो ठीक है प्यारे बच्चों, फिर मिलेंगे एक नए सेशन में। तब तक के लिए सब बच्चों से नमस्ते, नमस्कार है, टाटा बाय बाय, टेक केयर। हमेशा इसी तरह खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। बिल्कुल भी डरना नहीं है, जितनी चीजें पढ़ाई गई हैं बार बार उनको पढ़ना है, याद करते चले जाइए। एग्जाम हॉल में सारी चीजें आपको याद आएंगी। ये मत सोचिए कि हम याद कर रहे हैं, हमें याद नहीं हो रहा। नेगेटिविटी अपने माइंड में बिल्कुल भी नहीं लानी है। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।